एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे सांबा से, जहां पर सांबा जिले से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। सांबा के कराकड़ी गांव में सर्च ऑपरेशन जारी है। दो संदिग्ध दिखने की सूचना पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, सांबा में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एसओजी और सेना छान रही है इलाके का चप्पा चप्पा, यानी पूरे इलाके को इस वक्त छावनी में तब्दील किया है। संयुक्त रूप से वहां पर एसओजी हो या पुलिस हो या फिर सेना के जवान हो, वो इस वक्त पूरे इलाके को इस वक्त घेर रहे हैं, और ताकि इस सर्च ऑपरेशन में जल्द से जल्द कामयाबी हासिल हो सके। ये बताया जा रहा है कि दो संदिग्ध वहां पर दिखे। दो संदिग्ध दिखने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची, सेना के जवान मौके पर पहुंचे, एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स जो है वो मौके पर पहुंचे, और लगातार तलाश की जा रही है कि आखिर ये दो संदिग्ध कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या इनके पास हथियार हैं या नहीं, और अगर आए हैं तो किस तरफ जा रहे हैं। ये लगातार सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई ऐसे मुठभेड़ें हमने देखी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर के इलाकों में, जहां पर त्राल और शोपियां में तीन आतंकियों को मार गिराया था, 6 आतंकियों को मार गिराया था। किश्तवाड़ में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। हमारे साथ ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ऋषि, सर्च इस खबर को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कैसे ये सूचना मिली है और ये संदिग्ध किस इलाके में देखे गए हैं? जरा विस्तार से पूरी जानकारी बताइएगा। देखिए शीतल, आपको बताते चले कि कल देर शाम को ये जो सांबा जिला का घगवाल का एक कराटकी इलाका है, ये दूर दराज का इलाका है, तो यहीं पर 1 से 2 संदिग्ध जो वो देखे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि एक स्थानीय व्यक्ति ने इन दोनों संदिग्धों को देखा, इन अनजान लोगों को देखा, जिसके बाद उन्होंने जो है अपने परिवार वालों को इतला करी, और उसके बाद पुलिस स्टेशन घगवाल में जो है संपर्क किया गया, जिसके बाद यहाँ पर जो वो बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो वो शुरू किया गया है। मैं आपको बता कि देर रात को भी ड्रोन्स के जरिए तमाम इलाके जो वो चप्पे चप्पे पर खंगाले गए हैं, और ये देखा गया कि कहां पर जो संदिग्ध मूवमेंट है वो हुई है। हालांकि आपको बता दूं कि जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चला है, तो रात के समय में सर्च ऑपरेशन को बंद करके सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई भी ऐसी संदिग्ध कोई रिकवरी जो वो नहीं हुई है, और ना ही कोई अभी तक जो वो ऐसी कोई चीज जानकारी यहां पर मिल पा रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पूरी तरह से जिस तरह से कॉर्डन किया गया था पूरे इलाके को, ड्रोन्स की मदद भी ली गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, तो अभी फिलहाल ऐसे कुछ भी रिकवरी जो वो नहीं हुई है। और ये भी हमें जानकारी अभी की मिल पा रही है कि अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो इस समय जो वो बंद किया गया है। लेकिन तमाम कुछ ऐसे जंगल के इलाके हैं यहाँ पर जो है लगातार अलग अलग जो ऑपरेशन है वो सेना की तरफ से चलाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाए जा रहे हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करें तो पाकिस्तान जिस तरह से पूरी तरह से बौखलाहट में है, तो पाकिस्तान के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, और इसी तरह से जब कोई किसी इलाके में संदिग्ध मूवमेंट देखी जाती है तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुरक्षा जो वो सर्वोपरि है, और इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन टूल्स जो वो ग्राउंड पर डट जाती हैं और तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगालना शुरू कर देती हैं। लेकिन ऐसे इस इलाके को लेकर बात करें, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कल रात को भी चला, आज सुबह भी चला, तो फिलहाल ऐसे कोई भी रिकवरी यहाँ से संदिग्ध जो वो नहीं हुई है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार यहाँ पर डटी हुई है। लेकिन उसके बाद भी ऋषि, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और पाकिस्तान के पास जब रास्ता नहीं बचता तो वो कहीं ना कहीं घुसपैठ कराता है, और घुसपैठ के जरिए आतंकवादियों को आगे बढ़ाने की कोशिश, या फिर जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा नुकसान की कोशिश करने की होती है, जो पहलगाम में हमने देखा भी है। इसके मद्देनज़र फिलहाल वहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो किस तरह से निगरानी बनाए हुए हैं? क्योंकि जब संदिग्ध मूवमेंट होती है तो जाहिर सी बात है इसके बाद खलबली होती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल किस तरह की निगरानी, कैसे मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कोई बड़ा हादसा या कोई बड़ी घटना ना हो? देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी पुख्ता है। इस चीज को लेकर कुछ दिन पहले जो हमारे बीएसएफ के अधिकारी हैं उन्होंने भी ब्रीफ किया था कि अगर सांबा के बॉर्डर को लेकर बात करें तो सांबा बॉर्डर से ही पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, तमाम उनकी पोस्टों को ध्वस्त किया गया है, आतंकी घुसपैठ को जो है वो विफल किया है। उसमें यह भी जानकारी दी गई थी कि 50 के लगभग आसपास जो आतंकी है वो घुसपैठ की फिराक में थे। उस घुसपैठ के प्रयास को विफल किया गया, 7 आतंकियों को यहाँ पर ढेर कर दिया गया, उनके गाइड्स को भी जो वो मौत के घाट उतार दिया गया है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो बीएसएफ लगातार पेट्रोलिंग जो बॉर्डर्स पर कर रही है, दुश्मन की हर गतिविधि के ऊपर नजर रखी जा रही है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो वहां पर
अतिरिक्त जो बीएसएफ की टुकड़ियां हैं उनकी भी तैनाती है, और सेना जो है वो लगातार, भारतीय सेना भी यहाँ पर डटी है और एक तरफ पुलिस भी है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हुई है, तो पाकिस्तान को जिस तरह से कड़ी चेतावनी दी गई है, तो पाकिस्तान को यह कह दिया गया कि अगर कोई भी आतंकी गतिविधि आप करेंगे या भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश करेंगे तो आपको सीधा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, युद्ध को दोबारा से बोल दिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ये ऑपरेशन जारी है जब तक आतंकवाद की जड़ों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। तो सिक्योरिटी पूरी तरह से जो वो चाक चौबंद की गई है। चलिए ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी कोई अपडेट आती है तो जरूर हम अपने दर्शकों तक साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें सांबा में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था वो अभी रोक दिया गया है और हमारे सहयोगी ने ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई है।